शास्त्री जी, आप दिल खोलकर अपनी बातों को रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिसके पास सांच होता है वो ललकार करके बोलता है। आपको लगता है कि आप सत्य के रास्ते पर हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा इसमें स्वार्थ स्वाहित नहीं, सनातन का हित है। और भारत के प्रत्येक, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बालाजी की कृपा है। लेकिन जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है, तो हम पर दिल खोल कर कृपा है और आई एक्सेप्टेड, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए बोलते हैं। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोले। अरे कहना क्या चाहते हो? अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? हम ही अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका हिंदुस्तान पिता है भाई। बाप है ना? हाँ, हाँ। तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख कर के अगर सच बोले ना। दोस्तों, वीडियो देखे होंगे कैसा होने वाला है। जैसा कि धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उल्टी सीधी बात किए हैं, इस सब बातों को लेकर रूबिका के लिए धीरेंद्र शास्त्री ऐसा सवाल किया, बुरी तरह से फंस गया। इतना नहीं, वीडियो देखकर लोटपोट होने वाला है। बने रहे वीडियो में एंड तक। कृष्ण का ही खून बह रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के थे, मेरे जो पूर्वज हैं, वो भी सनातनी थे। हैं। हाँ, मेरे पूर्वज तो आपको सनातनी तो थे। सपोर्ट करना चाहिए डियर नहीं, सिस्टर। मेरे कॉन्सेप्ट इस मामले में शास्त्री जी बिल्कुल क्लियर है कि मेरी 7 पुश्त जो थी वो सनातनी थी। बस यही हम लोगों को कहते हैं, तो लोगों को जलन होती है। लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे बुजुर्गों ने ये बात मुझे बताई है। हम शायद आपसे दूसरे प्रकार से भी बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से, और आपने मंच को प्रणाम किया। और नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी, और शायद ऐसे भी आदमी है कि शायद आपको आप अपना वर्क करके आए हो, वर्क कर रहे हैं, और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता, क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस इसी परंपरा ने हमारे, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन है मेरी सनातनी। परंपरा जो है, हाँ, मेरी परंपरा मुझे है पता है। सनातनी। मैं हम तो परंपरा कहेंगे में आपकी फख्र घर करती वापसी हूँ। करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं। अब आए ना लाइन पे। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे आपकी कट्टर निजी आस्था सनातनी है, मैं कट्टर, आपकी निजी आस्था। मैं कुछ नहीं कट्टर बोलेंगे। मुसलमान, आप कट्टर निजी सनातनी। निजी इसमें आस्था किसी है। तरह की कोई परेशानी नहीं होती। हमें तो दिक्कत नहीं, होने भी नहीं, नहीं। दिक्कत नहीं। ना कोई तो आप परेशानी मुझे नहीं। घर वापसी के लिए नहीं, प्रेशराइज हमने तो ये कर कहा कि सकते अगर हैं। 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ये हमने कहा है कि भाई देखो, चलूंगी। किसी को शुगर, रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर से परहेज करें, सिर्फ ये नहीं, मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलूंगी। लेकर चलना चाहिए हमें। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं? संविधान कहता संविधान है, के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है। तो वो परंपरा है हमारी, लेकिन हमारा जब यह परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, वो हिंदुस्तान भी में हिंदू तो है। सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है। हिंदुस्तान में कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर। हम उनको संविधान लोगों को कह रहा है मानेंगे। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस हाँ, देश की। इस देश की धर्मनिरपेक्ष तो नहीं ना? सर धर्म सनातन है। धर्म को तो धर्म आप, सनातन है, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नैतिकता क्यों? को आप धारण जब करते एक हैं। देश एक धर्म, सुचारुता को आप धारण करते हैं। विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है। इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्रियों विदेशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत बड़ा कहीं का
सकते हैं, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? अरे वो इसमें तो- किसी को तो आप ये कह रहे फाल्ट हैं- क्या है? नहीं, किसी को खुजली क्यों है? नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हम हैं। संविधान के पक्षधर हैं। हमने ना आप संविधान कानून के बदलने खिलाफ की बात जाते की, हुए हमारे नजर आए। पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हम संविधान के अब आए ना लाइन पे। नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पे है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे हैं, आप हम संविधान कानून को के नहीं समझ साथ रहे हैं। हैं। हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष है, हाँ, तो आप धर्मनिरपेक्ष इसको नहीं हिंदू कहा राष्ट्र ना। कैसे? तो धर्मनिरपेक्ष सर, नहीं कहा, धर्म को पंथ निरपेक्ष आप तो कहा। मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण अभी आपकी करते पढ़ाई हैं। इसमें कमजोर है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, धर्म को अभी तो हम आपकी धारण पढ़ाई, कहते हैं। धर्म सनातन हमारे है। जो धर्म धारणा का विषय है। डेफिनेशन ये दी गई धर्म है, धारणा का विषय है। गजब टूबीबाज आदमी। मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ये हमारे सरकार ना संविधान पक्ष ले की- रही है, कराली बेइज्जती। हिंदुस्तान है तो ये हिंदू भारत राष्ट्र है, क्यों नहीं? ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। भी है। ये हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान नहीं है तो हिंदू राष्ट्र है। अब आप कोई शक्कर को शुगर के, कोई खाड़ के, तो उसमें दिक्कत क्या है माय नहीं, डियर तो सिस्टर? आपकी मोदी जी से बात हुई है इस पर? हमको सरकार से हमारी मांगी नहीं। क्या उल्टी बात, पॉलिटिक्स से हमको जोड़ रहे हो आप लोग? पता नहीं कौन सा आप वाटर पीते हो। कोई हमारी सरकार से मांगी नहीं है। हम तो गंगा पानी पीते हैं शास्त्री जी। बिल्कुल। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स से आपको जोड़े। कमलनाथ जी आए थे आपके यहाँ, कोई क्यों आए तो थे? क्या दिक्कत है? आप भी तो शर्म आ गई। नहीं, आप भी तो बागेश्वर धाम है। हाँ बिल्कुल आई हूँ तो मैं। क्या हम आपको भगा दें? और मैं क्या फख्र आप से आई हूँ। नहीं, क्या आपको हम भगा दें कि आप मुसलमान हो? ये धर्म है क्या? हमारा वसुदेव कुटुंबकम है। हमारे यहाँ सबको नहीं, गले पर आप लगाने इसको की धर्म में क्यों पलट रहे हैं? फिर वही बात। मैं धर्म, आप अब धर्म कोई में अगर क्यों भाव पलट लेकर रहे हैं? आता है तो साधु का काम आशीर्वाद देना है, हमें कोई नहीं, दिक्कत नहीं। आपने पॉलिटिक्स की बात की हमें इसीलिए लेना देना नहीं। ये बढ़िया था गुरु। कहा कि आप मुसलमान हैं तो क्या भगा दूं आपको? आपने मेरा धर्म क्यों देखा फिर? जी, आपने मेरा भगाया धर्म क्यों हमने देखा? जवाब दिया आपके उत्तर का। नहीं, पर आपने मेरा क्योंकि धर्म कहा देखा कि ही क्यों? कमलनाथ क्यों आए? मैंने पॉलिटिक्स से उसको जोड़ा ना। पॉलिटिक्स से हम जोड़ ही नहीं। आज तक आपने हमारी वीडियो देखो, हमने कहा नो कमेंट्स। राजनेता पर, पॉलिटिक्स पर कोई कमेंट्स नहीं। फिर आप हमें क्यों पॉलिटिक्स से जोड़ेंगी? तो कमलनाथ जी आए हैं तो आपने उनको आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया है? अब वो तो जो वही आता है, बालाजी सबको आशीर्वाद देते हैं। मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है, जो सनातन का कार्य कर। मोदी है। और राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है? कोई राजनेता पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं। मोदी राजनीति जी पर पर तो आपने कमेंट किया। राहुल गांधी पर बहुत अच्छे हैं, पता नहीं, अपना जाने, वो अपना कर रहे हैं, मोदी जी अपना कर रहे हैं। सबके लिए साधुवाद और पीठपति के नाते सबको बहुत आशीर्वाद हो। पूरी दुनिया का कल्याण हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक राजनेता को सद्बुद्धि हो और प्रत्येक राजनेता सनातन का कार्य करे। तो राहुल गांधी सनातन का कार्य कर रहे हैं। हमने कोई ऑब्जर्व किसी के ऊपर नहीं किया। मोदी जी नो पर तो आपने कमेंट्स, किया, नो कमेंट्स पॉलिटिक्स पर। मोदी जी पर तो आपने हमने किया। कोई कमेंट्स नहीं किया। अभी आपने कहा क्या वो बोला? सनातन का काम कर रहे हैं, मैं उनके हमने साथ हमने ये हूँ। कहा सनातन का। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल ये निकल। कहा मोदी जी सनातन के लिए काम कर रहे देखिए, हैं। पार्टी मेरा में उनको बिल्कुल मत आशीर्वाद लेकर है। के जाइए और आप पॉलिटिक्स का नाम ही मत लीजिए। हम कोई जवाब नहीं देंगे, उल्टा पॉलिटिक्स जवाब देंगे। पॉलिटिक्स पे आपका कोई इंटरेस्ट कोई नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस का आपका उनका अगर इंटरेस्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? हमें किसी से प्रेम नहीं, किसी को हमसे है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? पर ऐसा क्यों है कि उनको आप में इंटरेस्ट है? हाँ जी, आप में इतना कृपा। दिलचस्पी जो- क्यों? पिक्चर चालू करो बे। सोच रहे हैं शादी के लिए? डेफिनेट, कब करेंगे शादी? जल्दी, कितनी जल्दी? 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 2-3 साल। ऐसा भी नहीं कि 3 साल के अंदर हो ही जाएगी, फिर बाद में आप दिखाओ देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा बागेश्वर सरकार। तो 3 के 4 भी हो जाएंगे। लड़की पसंद कर ली आपने? नहीं, माँ बाप करेंगे ना, हम तो संस्कार हमारे खानदानी है ना। तो माँ बाप जो लड़की पसंद करेंगे आप उनसे शादी बिल्कुल, कर लेंगे? आंख बंद करके। खानदानी है। आंख बंद करके आप उनसे शादी कर बिल्कुल लेंगे? बिल्कुल। शास्त्री जी, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ कोई भी ताकत नहीं है, सिर्फ पता लगा ले, बागेश्वर धाम आपसे ज्यादा समझ। है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे मुसलमान हैं, हमको तो इस्लामिक मुल्क हम चाहिए। कहते हैं हम सारे उसकी हिंदू हालत हैं, है- पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं।
सर आप सनातन को हिंदू से इस वक्त उसके जोड़िए मत, सनातन और कंफ्यूज हिंदू हो अलग जाएगा। है ही नहीं। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे सूर्य नहीं और है, सर। किरण। तो आप क्या करेंगे? किरण और सूर्य। सर उस लिहाज से तो फिर आप जैनियों को भी वो भी बुद्ध हमारे को आत्मा है। भी उन सबको हिंदू कैसे बना देंगे? सब हमारी आप? आत्मा निकल है। रहे हैं सब आपसे। हमारी आत्मा, जैसे आपकी गजब टू विवाद। वो तो आप मान रहे हैं ऐसा। मान नहीं रहे हैं, है। शास्त्री जी आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दवा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु? क्योंकि आप लोग मुझे समझा ही कहेंगे नहीं पा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आप कह रहे हैं आपकी प्रार्थना में ताकत है, आपको जो बिल्कुल है, कृपा उसकी मिली है ताकत का उसमें परिणाम ताकत ये है है। कि लाखों लोगों का भला हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं ना आप, एक पॉलिटिशियन है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा अगर उनके बाबा ऊपर कोई में- कमेंट्स नहीं, राजनेता पर। नहीं उन पर मत कीजिए, उनके बयान पर मैं चाह रही हूँ। वो ये कोई कह रहे बयान पर हैं, हमारा उनका निजी मत कि हो सकता है, आप हमारे में- सामने आकर बात करें। वो ये कह रहे हैं कि आप में अगर इतनी ताकत है तो आप चीन को क्यों नहीं ध्वस्त कर देते हैं? दोस्तों, रूबिका ने जैसा सवाल किया है धीरेंद्र शास्त्री से, प्रतिक्रिया क्या है कमेंट में आप बता सकते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के लिए 2 शब्द बताइएगा, लिखिएगा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगा। वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।